गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 42 में आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुबह उठ के फ्रेश हुई, फिर मैं, मेरा भाई और रमन मेरी भाभी हम सब वॉक पे चले गए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रनिंग और मेरा भाई और भाभी वॉक कर रहे हैं। मेरा भाई बहुत शर्मीला है तो अपना फेस नहीं दिखाता। वो कहता है कि जब मैं पतला हो जाऊँगा तब मैं अपना व्लॉग में फेस दिखाऊँगा। तो हम सब हंस रहे थे और बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। पता ही नहीं चला कब 3 से 4 किलोमीटर हमने वॉक कर ली। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मुझे और वरुण जी को देखकर फैमिली भी अब फिटनेस को लेकर सीरियस हो गई है। पहले हम अकेले थे जो एक्सरसाइज करते थे, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करते थे, लेकिन अब भाई भाभी मॉम डैड सब अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करने लग गए हैं। सब कोशिश करते हैं कि वो डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, अगर एक्सरसाइज नहीं होती तो थोड़ा वॉक करें, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने दिन में ज़रूर रखें। जैसे कि आपको पता है कि मैं 1-2 दिन मायके में हूँ तो मैं यहाँ जिम नहीं जा पाती, इसीलिए मैं सुबह वॉक पे चली जाती हूँ। कभी कभी थोड़ी रनिंग कर लेती हूँ, थोड़ी फास्ट वॉक कर लेती हूँ, जैसा मेरा मन हो उस तरह से एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। वॉक के बाद अब मैं घर आ गई थी। थोड़ी थकान थी लेकिन अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था। आने के तो हम सब ने मिलके जल्दी से घर के काम फिनिश किए। और मिलजुल कर जब भी आप काम करते हैं आपका काम बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है। वो पीछे गब्बर बैठा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, गुगलू सा। जब से मैंने अपने लाइफस्टाइल को सुधारा है मैं काम करके बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ। एक टाइम था कि मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता था, सारा दिन चक्कर, सिर दर्द, तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे हो गई थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। जितना मेरा वेट होना चाहिए था हाइट के अकॉर्डिंग उससे काफ़ी ज़्यादा था। तो अब मैंने जब 30 किलो वेट कम कर लिया है तो मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ। बहुत कम वेट नहीं है मेरा, अभी मेरा वेट 70 kg है, पर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लग गई हूँ। यहाँ गब्बर मुझे कह रहा था कि मेरे साथ खेलो और सन भी बोल रहा था कि मेरे साथ खेलो, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी थी और सारे काम फिनिश करने थे क्योंकि मार्केट भी जाना था। मम्मा यहाँ अपनी रजाई टांगने आए थे और मैंने सारी सफाई कर ली। अब मुझे अंदर घर में पोछा लगाना था तो उसकी बस तैयारी कर रही हूँ। रमन भी बस फटाफट कपड़े वॉश करने में लगी हुई थी। इसके बाद मैं अपने पापा मामा के रूम में आ गई हूँ सफाई करने। सबसे पहले मैंने मम्मा के मिट्ठू साफ़ किए क्योंकि इनकी क्लीनिंग 2 बार हम दिन में करते हैं और इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। अभी जैसे इन्हें बंद किया है क्योंकि हम साफ़ कर रहे हैं और फिर ये सारा दिन खुले रहते हैं और खुद रूम में जहाँ भी इनको घूमना होता है घूमते रहते हैं। कई लड़कियां सोचती हैं उनकी शादी हो गई है तो वो अपने मायके वाले घर में आके गेस्ट की तरह फील करती हैं और घर के कामों में भी हेल्प नहीं कराती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं शादी से पहले बिल्कुल जैसे रहती थी वैसे ही अभी भी इस घर में उसी तरह से सबके साथ हेल्प कराती हूँ और काम भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुद के काम खुद करने चाहिए और अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको उनकी भी मदद करानी चाहिए। जब मेरा वेट ऑलमोस्ट 100 kg था मैं इस तरह पैरों के बल बैठ भी नहीं पाती थी और अब चाहे मुझे सारा दिन इस तरह बिठवा के काम करवा लो। मैंने अपनी लेग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, मेरे मसल्स लेग्स के इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर मैं इस तरह बैठ जाऊँ। तो मैंने अच्छी तरह से स्टील बूल से सारा मार्बल रगड़ा और फिर लगाया फिनाइल वाला पोछा और अच्छी तरह से कमरे की सफाई की। अब मिठुओं को खाना देने का टाइम हो गया था तो ये सनफ्लावर्स और कुसुम बीज हैं, ये इनके साथ कुछ फ्रूट्स हैं, अमरूद है, गाजर है और कुछ वेजिटेबल हैं। तो अब हम मिठुओं को खाना देंगे और मैंने अब देखा कि मेरा वेट कम लग रहा था। यहाँ मेरी भाभी ने सारे क्लोथ्स वॉश कर लिए और वो नहाने चली गई है। मैं मम्मा के पास आ गई हूँ किचन में उनकी हेल्प करने। तो इसी तरह साथ मिलजुल के हमने सारा काम फिनिश कर लिया। अब मम्मा ने पापा के लिए एप्पल कट किया था तो मैं पापा को एप्पल देने जा रही हूँ उनके रूम में। पापा की मेडिसिन की वजह से हमें उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अब हमारे ब्रंच का टाइम हो गया था। ब्रेकफास्ट हम करते नहीं हैं। आज खाने में खाई चटनी, मूंग दाल, गोभी आलू की सब्ज़ी और रायता, साथ में चपाती। उसके बाद मेरा भाई मेरे पापा के पैरों की मालिश कर रहा था और मैं शार लेके हो गई रेडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मस्कारा लगाना और लिपस्टिक लगानी, बिल्कुल न्यूड कलर की। और गर्मी है तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मेरे ये वाइट हेयर हो गए हैं लेकिन मुझे ये सुंदर लगते हैं और शायद ये मेरे तजुर्बे और मेरे एक्सपीरियंस की वजह से हैं। तो आज मैंने ये सूट पहना है और बहुत ही प्रिटी सूट है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। इसके साथ फ़ारसी सलवार है और ये मैंने खुद ही स्टिच करवाया है, रेडीमेड नहीं है।
इसके बाद मैंने की अपनी नेक की कुछ एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करती हूँ और मेरे फेस की शेप को इम्प्रूव करने के लिए और जॉ लाइन को इम्प्रूव करने के लिए इन एक्सरसाइजेज ने मुझे बहुत हेल्प की है। धूप में मैं ड्राइव नहीं कर पाती, इसलिए मैंने लगाए अपने शेड्स और अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। ये मेरा हैंड बैग है जो आज मैंने कैरी किया है और अब मैं और मम्मा जा रहे हैं मेरे 55 के स्कूटर में मार्केट। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी मेरे भाई की और मेरी, तब मेरे पापा और मेरे ब्रदर दोनों ही अफ्रीका में थे। तो शादी की तैयारियाँ करने के लिए मैं और मम्मा ही थे यहाँ। तो मेरे मम्मा और मैं स्कूटर पे ही सारी तैयारियां करते थे, सारी शॉपिंग करके जाते थे। फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ हमने देखी। आप देख सकते हो कि ये ट्रॉली और इस पे माता चिंतपूर्णी का सेटअप है। आज हमारे यहाँ निकल रही थी एक शोभा यात्रा स्पेशल। ये शिवरात्रि के बाद यहाँ शोभा यात्रा निकालते हैं, तो इसमें पूरे पहाड़ों का नक्शा था और उसके ऊपर चिंतपूर्णी माता का दरबार बनाया हुआ था। इसके बाद हम आ गए सब्ज़ी मंडी सब्जियां लेने और पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा दिल किया कि मैं चूड़ियाँ पहनूं। ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद मैंने कांच की चूड़ियाँ खरीदी और फिर पहनी। मैंने ये चूड़ियाँ ली जो मल्टी कलर हैं, बहुत ही प्रिटी चूड़ियाँ थी और अपनी भाभी के लिए और मम्मा के लिए भी चूड़ियाँ ली। अब मैंने देख ली अपनी बचपन की फेवरेट शॉप जहाँ से मैं हमेशा गोलगप्पे खाती हूँ। इस रेडी के गोलगप्पे हर एक बड़ी दुकान या किसी भी रेस्टोरेंट के गोलगप्पों को फेल कर सकती है। तो सबके लिए कराए गोलगप्पे पैक और घर जाके गोलगप्पे एंजॉय किए। गोलगप्पे खाने के बाद मैं जल्दी से गई दूध लेने, तो यहाँ मैं जा रही हूँ दूध लेने और फिर वापस आके मम्मा को करी बहुत सारी किसीज़ और मम्मा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और फिर बनाई सबके लिए चाय पी के सबसे पहले मैंने सब्ज़ी की तैयारी शुरू करी और प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ काट कर रेडी किया। मम्मा और मैंने किचन का सारा काम कंप्लीट किया और उसके बाद हम आ गए हैं रूम में। पापा को थोड़ा हेडेक हो रहा था, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा उनके हेड मसाज कर दो। तो पहले कुछ देर मम्मा ने उनकी हेड मसाज की और फिर मैंने हेड मसाज की। पापा को बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हेड मसाज करती हूँ। तो मैंने बहुत प्यार से भोले बाबा से प्रे करते हुए, देवी माता से प्रे करते हुए कि मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दो, उनकी हेड मसाज की। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिल से अगर प्रे करता है तो कब किसकी प्रे काम आ जाए, तो इसीलिए मैं बहुत मन से प्रे करती हूँ। मुझे व्लॉग्स बनाता देख के मम्मा को भी बहुत अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। खुद ही यहाँ मेरे फ़ोन में कैमरा लेके मम्मा मिट्ठू के साथ वीडियो बना रहे थे और बोल रहे थे कि अपने व्लॉग में ज़रूर डालियो। तो मैंने ये जो शॉट मम्मा ने लिया है बहुत प्यारा लिया था और मम्मा बहुत प्यारे लग रहे थे। और सच में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उनकी मुस्कान देख के मेरा दिल खुश हो गया। जिस तरह मैं और वरुण जी किचन में काम करते हैं, मेरा भाई और रमन भी एक दूसरे के साथ बहुत हेल्प कराते हैं। यहाँ मिट्टू आराम से बैठ के खाना खा रहे थे और फिर हम सब रूम में बैठे बातें कर रहे थे और मेरा भाई छुपता ही रहता है। मेरे भाई का नाम कृष्णा है और ये देखो छुप गया। और फिर यहाँ गब्बर आराम से रेस्ट कर रहा था, अंदर आ गया था और मैं और नीलू बैठे यहाँ। नीलू बात कर रहा था और मैं से प्यार कर रही थी। नीलू को भी मेरी बैंगल्स बहुत पसंद आई। जब मैंने इसके सामने बैंगल्स छनकाई तो ये बार बार मुझे इशारे करके कह रहा था कि और छनकाओ। वैसे ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे पंछी और कोई भी जानवर हो, ये आपका दिल बहुत खुश कर देते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब भी मैं बैंगल छनकाने को रुक रही हूँ, ये पास आके हाथ रख के बोल रहा है कि फिर से छनकाओ। तो इसको मज़ा आ रहा था और इसको बहुत पसंद आई थी बैंगल्स। मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेला। नीलू जब बहुत ज़्यादा छोटा था, जब हमने इसे रेस्क्यू किया था, तब ये मेरे बिना सोता भी नहीं था। तो सबको बहुत स्ट्रेस था जब मेरी शादी होनी थी कि ये मेरे बिना कैसे सोएगा। और आप सबको बताना चाहती हूँ कि सुबह जब मैंने रनिंग की तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे चोट लग गई है। तो मम्मा ने मेरे मालिश करके बांधी गरम पट्टी। तो अब रात बहुत हो गया तो मैं कपड़े चेंज करने लगी हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने की अपने वरुण जी से खूब सारी बातें, अपने सारे दिन के बारे में उन्हें बताया और उन्होंने मुझे बताया। और उसके बाद बैंगल्स उतारना मैं भूल गई थी और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं उठ के अपनी बैंगल्स नहीं उतार पाई। तो ये मैं सुबह उतारूँगी और फिर मैं अब सोने लगी हूँ। और गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। नए ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे कल को। इसी तरह हमें खूब सारा प्यार देते रहो। ओम नमः शिवाय।